नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं अनीपुर फार्मर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है राकेश कुमार। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ एक पोल्ट्री फार्म की वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के और बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि किसी पोल्ट्री फार्म की वीडियो बनाइए। तो मैं आज यहाँ इन भाई के पास वीडियो बनाने आया हूँ। इनका ये पोल्ट्री फार्म है, इसमें 2000 के ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें। तो इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। पहले इनके द्वारा इनका परिचय पूछते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या नाम है, और इनके जो पोल्ट्री फार्म है इसका क्या नाम है। तो भाई हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो पहले ये बताइए हमारे दर्शकों के कि आपका नाम क्या है और आपका जो ये पोल्ट्री फार्म है इसका क्या नाम है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश मेहरा है और मैं गांव डेहरा भरतपुर राजस्थान से आता हूं। आप तो ये मेरा पोल्ट्री फार्म है, बीटी पोल्ट्री फार्म के नाम से मैं चलाता हूं, जो कि 2018 से चलाता हूं। आज मुझको चलाते चलाते 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए आपको। तो अभी आपका जो पोल्ट्री फार्म है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें कितने आ जाते हैं ये मुर्गे? ये कैपेसिटी इसकी अभी 2000 चिक्स की है, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 2000 के ही लायक है। तो 70 फुट तो इसकी लंबाई है और 30 फुट इसकी चौड़ाई है। यानी कि जो आपका ये स्ट्रक्चर है ये 70x30 का है। 70x30 का। तो ये 2018 में बनाया था। तो इसकी जो है कितना खर्चा आया था इस स्ट्रक्चर को बनाने में? स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 4.5 लाख रुपए आए थे इसमें खर्चा। उस समय 4.5 लाख रुपए उस समय आए थे। तो पहली बार में इसमें आपने जब लॉट लाए थे ये, तो उसमें कितने बच्चे लाए थे आप? पहली बार में हमने इसमें 1000 चिक्स डाले थे। 1000? हाँ जी। तो उसमें कुछ पहली बार में अनुभव कम रहता है। हाँ, तो उस आधार पे आपको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ? नहीं, प्रॉफिट तो इसमें नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में हम जानकार नहीं थे जी। इधर उधर वालों से लोगों से हमने पूछा इसको चलाते कैसे हैं जी। कुछ लोगों ने सही सलाह दी, कुछ लोगों ने गलत सलाह दी, जिसकी वजह से हमको इस फार्म में लॉस उठाना पड़ा। तो कहीं से आपने सरकारी प्रशिक्षण या कुछ नहीं कहीं से नहीं, डायरेक्ट किया था। तो किसान भाइयों आप भी थोड़ी सी जानकारी लें जिनको ये खोलना है, क्योंकि बिना जानकारी के भाई बता रहे हैं कि जो है इनको घाटा हो गया था। तो इस प्रकार से आप भी घाटा ना उठाएं। तो पहले ये बताइए इनका सबका जो है ये क्या लगे हुए हैं इसके लिए? ये ड्रिंकर है जिसमें कि ये दाना चुगते हैं। दाना चुगते हैं इसमें? हाँ, इसमें फीड करते हैं। और उसमें जो है पानी का सिस्टम है। हाँ, पानी का रेड वाला है जी। तो इनके लिए ये बताइए आप दाना यही तैयार करते हैं या बाहर से मंगाते हैं आप? नहीं, अभी तो क्या है कि अपना छोटा पोल्ट्री फार्म है जी, तो इसलिए हम कंपनियों से जुगाड़ है अपना, तो कंपनियों से डायरेक्ट मंगा लेते हैं अभी तो हम। अच्छा, यहीं पे मंगा लेते हैं इनके लिए। तो ये जो पूरा इनका वो है, जैसे आप इनके चूजे मंगाते हैं, यानी जो छोटे बच्चे मंगाते हैं, वो कितना मंगाते हैं पहले? चिक्स हम हरियाणा से मंगाते हैं। हरियाणा से? तो एक साथ मतलब 10,000 रुपए 10,000 चिक्स की गाड़ी आती है जी। तो उसमें एक साथ हमारा 2000 चिक्स आएगा नहीं। तो जैसे कि और फार्मर वालों के चिक्स आते हैं तो उनके साथ ही हम चिक्स मंगा लेते हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे हम इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है कि दूसरे मतलब कंपनी वालों से हमारा कॉन्टेक्ट हो चुका है जी, जो कि 2000 चिक्स भी यहाँ आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। यानी कि अब तो आपका सीधा सिस्टम है। सीधा। और कोई किसान भाई मंगाना चाहे तो उसको भी भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं जी। और कोई मंगाना चाहे तो इनका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको नंबर दे देंगे। अगर कोई जो है छोटे बच्चे जो चीज़ें मंगाना चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो भाई एक बात बताइए कि ये जो है इनका खर्चा क्या आता है? जैसे आपने ये 2000 मंगा लिए, इसमें से कुछ के लिए बीमारी वगैरह कुछ आती है क्या इसमें? हाँ, इसमें बीमारी आ जाती है ना जी। क्या सबसे ज्यादा? क्योंकि इसका मतलब मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है जी, क्योंकि अभी मौसम बारिश का चल रहा है। हाँ। तो कभी इसमें गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी उमस हो जाती है जी। तो उस हिसाब से हमको पर्दे खोलने पड़ते हैं, पर्दे बंद करने पड़ते हैं। बारिश आती है तो बंद करने पड़ते हैं, अगर बारिश चली जाती है तो उसको तुरंत ही बाद हमें पर्दे खोलने पड़ते हैं। यानी अगर ज्यादा देर तक हम पर्दे को बंद करके रखेंगे तो इसमें गैस बन जाएगी, जिससे कि बच्चे में मोर्टेलिटी हो सकती है। अच्छा, यानी कि इनका जो टेम्परेचर है इसके अंदर का वो मेंटेन रखना पड़ता है। तो एक बात हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये जो है इसका रखरखाव कैसे करते हैं? और क्योंकि ये बीट करते हैं, इसमें काफी गंदगी फैलाते हैं, तो इनका रखरखाव कैसे किया जाता है जिससे कि इनको बीमारी ना लगे? ये भी हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अगर साफ सफाई रहती है या घर हो या कोई भी हो तो उसमें बीमारियां कम फैलती हैं। तो इसकी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, साफ सफाई कैसे रखते हैं? जब चिक्स आता है जी तो उसको मतलब 15 दिन तक तो ऐसा कोई बीट जमा नहीं होती है इसमें। 15 दिन तक जैसे कि इसको अगर बच्चे को कोई दिक्कत आए, बीमारी आए, अच्छा, तो 15 दिन के बाद क्या है, ये बड़ा हो जाता है तो ये खाना पीना भी ज्यादा खाएगा, तो बीट भी ज्यादा करेगा। बीट ज्यादा करेगा तो जमा भी ज्यादा होगी इसमें। अच्छा, तो इसको क्या करते हैं 15 दिन के बाद इसमें गुड़ाई लगाते हैं।
अच्छा। जिससे कि बीट इधर उधर हो जाए, मिट्टी नीचे से ऊपर आ जाए और बीट अंदर दब जाए इसमें। यानी कि जैसे एक तरह से खेत की जुताई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं उस हिसाब से गुड़ाई लगाते हैं। गुड़ाई लगाते हैं। अच्छा, गुड़ाई लगाते समय इनको दिक्कत नहीं होती है? नहीं, जैसे धीरे धीरे गुड़ाई करते हैं, धीरे धीरे गुड़ाई कर चलते हैं और आगे पीछे बढ़ते चलते हैं, तो वर्ड क्या है, एक साइड से दूसरी साइड में ऑटोमेटिक आता रहता है। हाँ, अच्छा, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। गुड़ाई जो किससे करते हैं आप? गुड़ाई अपने पास कस्सी हो या फावड़ा हो, या फिर जो गिट्टी विट्टी का काम करते हैं वो हो अपने पास में। अच्छा, किसी तरह की जो मशीन यूज नहीं करते? नहीं, मशीन यूज नहीं करते। मशीन यूज करेंगे तो आवाज करेगी और आवाज से बच्चों में डिस्टर्ब ज्यादा होगा। डिस्टर्ब होगा। तो ये इनका रख रखाव है। और इनके लिए कोई खास व्यवस्था? इनके लिए खास व्यवस्था ये है, पर्दा की मतलब पानी की और दाने की देखरेख ज्यादा है इसमें। अच्छा। अगर एक टाइम दाना ना रहे इनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन पानी 24 आवर्स रहना चाहिए इनके लिए। अच्छा, पानी नहीं रहा तो इनको पानी नहीं रहेगा तो बच्चे मॉर्टलिटी आ सकती है, मर सकता है बच्चा। अच्छा, इनके लिए खारा पानी चल जाएगा या मीठा? नहीं, खारा पानी अगर इनके लिए पिलाएंगे तो इनके डायरिया हो जाएगा। अच्छा, दस्त हो जाएंगे, बच्चा कमजोर हो जाएगा अंदर से और मॉर्टलिटी आने लग जाएगी। अच्छा, यानी कि इनके लिए मीठा पानी चाहिए। मीठा पानी चाहिए। सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं आप? सर्दियों के दिन में ये पर्दे पैक रखते हैं और जो आपको एक भट्टी दिख रही होगी वो सामने दिख रही है, उस भट्टी को जलाते हैं, उसमें गिट्टे जलाते हैं। अच्छा, लकड़ी के गिट्टे जलाते हैं, जैसे तंदूर की तरह वो हिट देने लग जाता है। हाँ। इसी तरह की भट्टी इसमें कम से कम 3 लगाते हैं जी। तो इससे क्या है कि टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है और इसका टेम्परेचर कम से कम 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इससे बन जाता है। कई बार हमारे यहाँ जो आपके यहाँ करीब 2 डिग्री 3 डिग्री तक तापमान चला जाता है, तो इसी से कंट्रोल इसी से कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हिट देता है। इसको रात में 2 बार 3 बार इसमें गिट्टे डालने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी। यानी कि इन पर ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो इसमें बीमारी जो आती है उसका नाम क्या क्या है, कैसे पता चलता है? देखिए, सबसे ज्यादा तो इसमें बीमारी इकोलाई CRD आती है। अच्छा, और वायरल इन्फेक्शन आता है जी। एक मौसमी बीमारी होती है। तो उसकी आप मतलब पता कैसे लगाते हैं कि बीमारी आ गई है? पता ऐसे लगाते हैं कि बच्चा सुस्त होने लग जाता है। अच्छा, और आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों से पानी आने लगता है। तो इसका मतलब आपको तो बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि 2000 में हर बच्चे का आप ध्यान रखना तो नहीं बहुत बड़ी बात है। 5-6 साल हो गई तो हम दूर से देख के बता देते हैं कि बच्चे में क्या बीमारी है। अच्छा, मतलब आपको अनुभव हो गया। हाँ। पहले तो भाई आपको इनको जो अनुभव की कमी की वजह से इनको नुकसान हो गया था, और अब इनको इतना अनुभव हो गया 5-6 साल के अंदर कि बच्चे को दूर से देख के बता देंगे कि इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है और इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नया भाई जो ये खोलना चाह रहा है तो उसके लिए बीमारी के लिए आप बता सकते हैं कि कैसा पता लगेगा? हाँ, बीमारी बता सकते हैं। अगर वो इकोलाई CRD वायरल इन्फेक्शन है बच्चे में जी, तो बच्चे की नाक से आंखों से पानी आएगा, आंखों में सूजन आएगी जी, बच्चे की नाक पर बीट चिपक जाएगी, मिट्टी चिपकने लग जाएगी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अगर इकोलाई CRD आती है तो सबसे पहले तो इसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं जी, पानी में देते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो इंजेक्शन लगाते हैं इसको। अच्छा, अगर इंजेक्शन से 100% रिलीफ मिलता है। तो इंजेक्शन आप खुद ही लगाते हैं, डॉक्टर मंगा के? पहले तो हमने अनुभव नहीं था तो पहले दूसरों से लगवाया था डॉक्टरों से, अब हमें अनुभव हो गया तो खुद ही इंजेक्शन लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर मान लो किसी बीमारी का आपको ऐसा कभी हुआ है कि आपको पता नहीं लगे बीमारी आ गई है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पता ना लगे। अच्छा, अनुभव हो। अगर हमें पता ना लगे तो मॉर्टलिटी आती है तो हम डॉक्टर से भी चेक करा लेते हैं। डॉक्टर में चेक कराने के बाद में हम उनका ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो मुख्य जो सवाल है वो आपने को पूछना चाहूंगा कि जो पूरा लॉट है ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये 2 किलो का वजन लेने में कम से कम 35 से 40 दिन लेता है। 35 से 40 दिन लेता है। और 45 दिन तक अगर कोई रखना चाहे तो इसको 45 दिन तक रखना चाहे तो वो 2.5 किलो प्लस में, 2 किलो प्लस में 2.5 किलो में हो जाएगा, 2.25 किलो में हो जाएगा। हाँ। जो कि फीड इंटेक ज्यादा करेगा, दाना ज्यादा खाएगा। तो उसकी जो दाना ज्यादा खाएगा तो कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी फिर उसकी। अच्छा, उस हिसाब से ये 2 किलो का हो जाए तो बेचने में फायदा है। यानी कि 35 से 40 दिन के अंदर बेचने में इसको फायदा है। अब मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि जो हमारा पहला लॉट था तो उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ था। अब आपका जो लास्ट प्रॉफिट था लास्ट जो लॉट गया है उसमें आपको कितने का खर्चा आया और कितना प्रॉफिट आपको हो गया? लास्ट प्रॉफिट हमारी एक मंडी तो 92 की गई थी जी, और एक मंडी गई थी हमारी 90 रुपए की किलो के साथ, किलो पर केजी के हिसाब से। तो जो प्रॉफिट है वो लगभग कितना हुआ उसमें? हमारा क्योंकि 250-300 वायरल इन्फेक्शन आ गया था उसमें, तो उसमें थोड़े बहुत चूजे मर गए थे हमारे जी, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं हुआ था। करीब ऐसा 30-1000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया था उसमें। यानी कि 2000 में से कुछ मर गए। कितने मर गए होंगे? तो करीब 250 करीब, यानी 1750 में
आपको 30,000 के करीब पूरा खर्चा काट के। हाँ। तो ये भी अच्छा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और आपको 40 दिन के अंदर लगभग 30,000 के आसपास। तो भाई जी एक बात बताइए कि इनके लिए जो दाना देते हैं आप, वो क्या देते हैं? जैसे अनजान आदमी के लिए बता रहे हैं आप, इस प्रकार से बताइए कि जो इनके लिए दाना है उसमें क्या खिलाते हैं इनके लिए? देखिए दाना इसमें अनजान आदमी को कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ लोग मक्का खवा देते हैं, कुछ लोग बाजरा खिला देते हैं, तो वो तो मतलब देसी बर्ड के लिए होता है जी। तो ये बॉयलर बर्ड है अपना, तो बॉयलर बर्ड में रेडी फीड आता है। इनको बॉयलर बर्ड बोलते हैं? बॉयलर बर्ड बोलते हैं। अच्छा। तो रेडी फीड आता है, तैयार फीड आता है पूरा। अच्छा। तो उसमें 3 क्वालिटी होती है, एक होता है प्री स्टार्टर, एक होता है स्टार्टर और एक होता है फिनिशर जी। तो जो प्री स्टार्टर होता है वो जब पहले दिन आते हैं बच्चा, तो उस दिन लगता है। पहले दिन आता है बच्चा, पहले दिन से और हमारा 8-10 दिन तक बच्चा रहता है, तो उसमें प्री स्टार्टर लगाते हैं। उसके बाद में हम लगाते हैं स्टार्टर फीड और उसके बाद में लगाते हैं फिनिशर फीड जी जी। तो ये इसका जो है इनके लिए दाने का सिस्टम है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको क्या कॉस्ट पड़ता है? वो जो दाना है वो क्या कॉस्ट पड़ता है? देखिए 3 जो हमारे पास क्वालिटी है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर की जी। तो ये प्रत्येक स्टार्टर, प्री स्टार्टर, फिनिशर अलग अलग क्वालिटी का रेट अलग अलग होता है। अच्छा। तो जैसे कि अब हम मोनिक का दाना खिला रहे हैं अभी जी, तो ये हमें 2150 रुपए का प्री स्टार्टर पड़ रहा है अभी। 50 किलो का बैग, जो 50 किलो का बैग, 50 किलो का जो बैग है वो आपको 2150 रुपए का पड़ रहा है। अच्छा। और स्टार्टर फिनिशर है वो हमें 2050 रुपए का पड़ रहा है अभी, 50 किलो का जी। तो ये इनकी कॉस्ट हो गई। अच्छा एक बार, अगर भाई को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो और भी 150 रुपए सस्ता हो सकता है। अच्छा, आपसे कोई दाना मंगाना चाहे डायरेक्ट, तो आप जो भी दर्शक हैं हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, मैं इनका स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। इनसे जो छोटे बच्चे यानी जो चूजे मंगाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं और दाने के लिए और कुछ अगर वो जानकारी चाहें तो आप जानकारी भी ये देंगे आपको। तो अच्छा ये बात बताइए, जैसे आपका लॉट तैयार हो जाता है जी, तो आप उसको लेके कैसे जाते हैं? यानी साधन आपका है या वहीं से गाड़ी आती है? लेके नहीं जाते हैं, जो कटर वाले होते हैं जी उनके, जैसे हमारा माल 2 किलो का बर्ड हो गया, हमारा एवरेज वेट 2 किलो का हो गया जी, तो हम उनके लिए फोन करते हैं। मार्केट में जगह जगह डीलर बैठे होते हैं इनको खरीदने वाले। अच्छा। तो उनके लिए हम फोन करते हैं और वो इनको यहाँ गाड़ी आ जाती है लेने के लिए। यानी कि आपको केवल यहीं तक सीमित है? हाँ, हमें कहीं नहीं जाना पड़ता बेचने के लिए, हम तो सिर्फ फोन करते हैं और वो आ जाते हैं। यानी कि जो डीलर है वो यहाँ तक अपनी गाड़ी लेके आते हैं और यहीं से खुद ही लेके जाते हैं। अच्छा, फिर इसकी पूरी गाड़ी की तुलाई होती है या कैसे आपको पता लगता है? अगर जो जिसके पास तोलने की व्यवस्था नहीं है वो धर्म कांटा भी करवा सकता है। अच्छा। अगर जिसके पास जैसे कंप्यूटर कांटे हैं तो वो खुद ही अपने फार्म पर तोल के उसको बेच सकता है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, वो भी सिस्टम जैसा जिसका सिस्टम है वो उस हिसाब से देख। तो किसान भाइयों, आपने जानकारी देखी, इसमें इन भाई ने जो है अपने जो पोल्ट्री फार्म है इसकी जानकारी दी। अगर कुछ आपको पूछना हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर डायरेक्ट इनको संपर्क करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन भाई का आपको नंबर मिलेगा, जो इनका पोल्ट्री फार्म है इसका फ़ोन नंबर मिलेगा, आप संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।